तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर from 1st April 2019 on the following terms. First term is this: Manu will given 2/5 share of profit. Second is goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3-year normal average profit of the firm. Profit of the previous years ended 31st March were 2019 का प्रॉफिट है हमारा 30,000 रुपए का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब एबनॉर्मल लॉस। 2018 का है लॉस 80,000 रुपीज, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। बच्चों वॉलंटरी रिटायरमेंट एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, एबनॉर्मल एक्सपेंस जो कि हमारा एबनॉर्मल वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंस जो कि हमने पे किया है। प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन, एबनॉर्मल गेन है 30,000 रुपए का ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें इसमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है फॉर्मूला। देन अब इसके बाद हम बनाएंगे अपनी टेबल, ठीक है। टेबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए जो कि एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद निकलेंगे। तो देखो सबसे पहले तो डेट डालते हैं 2017, 18, 19। यहाँ बना लें, यहाँ बनाएंगे, यही बना लेते हैं 2017, फिर 2018, फिर 2019। यहां डालते हैं गिवन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो गिवन प्रॉफिट्स का अमाउंट कितना कितना आएगा हमारा? 2017 में प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 रुपए का, 1,10,000 रुपए का। 2018 में हमें लॉस हुआ है 80,000 रुपए का, तो ये आ गया बच्चों लॉस, ठीक है, ये लॉस आ गया। और लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का, तो ये आ गया हमारा 30,000 रुपए, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? 2019 में 17 में इंक्लूडिंग अ गेन, ठीक है। क्या बोल रहा है? 2017 में हमें गेन हुआ है 30,000 रुपए का ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो ये क्या हो गया हमारा? एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन हमारा होता है माइनस। तो ये माइनस कहां से होगा? 30,000 होगा माइनस 2017 में से, तो ये कर दिया हमने माइनस 30,000। और नेक्स्ट है हमारा 2018 में इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, हमने पे किया। बच्चों वॉलंटरी रिटायरमेंट एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, एबनॉर्मल एक्सपेंस। एबनॉर्मल वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंस जो कि हमने पे किया है, जो कि हमारा होता है प्लस। और इस साल का है तो इस साल प्लस करेंगे इसे 1,10,000 रुपए, ठीक है, इस साल प्लस हो गया। अब 2019 में हमसे बोला जा रहा है प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई, लॉस हो गया हमें, तो ये भी बच्चों ऐड होगा। और अमाउंट है हमारा कितना? 40,000 रुपए का, तो ये आ गया यहाँ पर 40,000। अब यहां पर डालेंगे हम करेक्ट
प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये 80,000, ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा 70,000। तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखना इधर। एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस कर डालो, ठीक है। कितना है 80, 30, 70, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये 180 हो गया बच्चों आपका, 180 अपॉन 3, तो ये हो गया 60,000। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल, क्योंकि सब तो आ ही गया। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000। क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूंगा नीचे इसके। 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है बच्चों, इसमें हमारा 2 साल का, सॉरी परचेज ऑफ 2 ईयर्स, हाँ 2 साल का परचेज है। तो 2, तो ये आ गया आपका 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन यहाँ दिख ही रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they admit Jeet into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3-year purchase. कितने साल का परचेज है, 3 साल का। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, थ्री-ईयर परचेज। और नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स, और हमें आखिरी 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बनाते हैं हम टेबल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डेट है 31 मार्च 2015 से 2019 तक। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये है प्रॉफिट हमारा। ठीक है। और डेट है हमारी यहाँ पर 31 मार्च, सब पे 31 मार्च है। एक बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये ईयर हमारा 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ होगा और इस साल ये खत्म हुआ है। तो मतलब ये 2014 से 15 हो गया, ऐसे ये 2015 से 16 हो गया, ये 2016 से 17 हो गया, ये 2016 से 17 से 18 हो गया, और ये 2018 से 2019 हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखना, अभी पॉइंट आएगा एक। अब बच्चों जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन प्रॉफिट्स। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं 2015 में 90,000 रुपए का लॉस है, तो ये आ गया यहाँ पर 90,000। फिर 2016 में 1,60,000, 1,60,000 यहाँ आ गया। फिर 1,50,000,
फिर 65,000, 65,000, फिर आ गया 1,77,000, मतलब कि 1,77,000 रुपीज। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट हमारा गिवन है, प्रॉफिट और ऊपर लिख गया इससे, यहाँ लिखना है इसको, आप इसको थोड़ा सा नीचे लिखना है इसके। ठीक है, और बच्चों पहली एडजस्टमेंट देखेंगे हम, द फर्म हैड अ गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ द मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2016, मतलब इस साल मशीनरी बेची है। ठीक है, और जब मशीनरी जा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल गेन होगा ना, 50,000 रुपए का मशीनरी बेच कर। तो कॉलम बनाओ यहाँ पर, पहला कॉलम बनेगा एब नॉर्मल लॉस लिखूं गेन लिखूं, अरे तो माइनस आ गया, प्लस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 50,000 रुपए का गेन हुआ है किस साल में, 2016 में, तो यहां पर आ जाएगा 50,000। ठीक है, there was an abnormal loss of 20,000 incurred in the year of 31st March 2017, abnormal loss 20,000 रुपए का 2017 में, ये हो गया एड। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरहॉलिंग कॉस्ट। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है बच्चों मरम्मत में जो पैसे खर्च हुए ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, मशीनरी हमने क्या करी है, परचेज करी है, कितने की, 1 लाख रुपए की। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख रुपीज वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, और एक किस अकाउंट से डेबिट कर दिए हमने, रिपेयर अकाउंट से डेबिट कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी परचेज, किस ईयर में मशीनरी परचेज करी है, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को यहां से मानते हैं 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो जो मशीनरी हमने परचेस करी है वो इधर आएगी 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पर लिख दो इसे 1 लाख रुपए। अब इस पे ही हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कौन से मेथड से, रिटन डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2018 तक, देखो इधर समझो, मशीनरी हमने 1 जुलाई 2017 को खरीदी और 31 मार्च 2018 तक कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे 20% लगाएंगे 9 महीने के लिए, तो ये 15,000 रुपए आएगा आपका डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा 15,000, लेस करते हैं। अब हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस पर डेप लगाना है, माइनस करके डेप लगाना पड़ेगा ना। एसएल में तो फेस वैल्यू जैसे 1 लाख रुपए तो इसी को लगता हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। 1 लाख में से 15,000 का डेप तो हमने लगा दिया, तो ये 85,000 पे लगेगा 20% पूरी साल के लिए। ठीक है, तो ये 17,000 रुपए आ जाएगा आपका। ये था आपका डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट।
एक बार और समझो इस पॉइंट को आप, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब कि एक मशीनरी की ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, मतलब जो खर्चा हुआ उसे ठीक करने में, और मशीनरी हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2017 को 1 लाख रुपए की, और वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, और हमने किस अकाउंट से डेबिट कर दिया, वो रिपेयर अकाउंट से। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम, डेप में 20% पर एनम चार्ज करना था। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब है पहले डेप में स्पेक्युलेट के 9 महीने का जो वैल्यू आई माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा फिर उस पर लगाएंगे 20% का, तो ये 17,000 रुपए आ गया। अब निकालते हैं करेक्ट प्रॉफिट, इसका करेक्ट प्रॉफिट 90,000 रुपए ये, एक लाख 10,000 रुपए ये, 1,70,000 रुपए ये, और 1,50,000 रुपए ये, 1,60,000 रुपए ये। ठीक है, अब गुडविल निकाल ली हमने। यहां देखो, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, सबको प्लस कर दो। तो देखो ध्यान से, 90,000 माइनस का है, यहाँ प्लस कर रहा हूँ नीचे, प्लस 1,10,000 रुपए ये आ गया, प्लस 1,70,000 रुपए ये आ गए, प्लस 1.5 लाख रुपए ये आ गए, अपॉन में कितने साल का है, 2 और 2 4 और 5 इयर्स का है। तो इसका कैलकुलेशन करो, 90,000 माइनस हो जाएंगे इसमें से पहले, तो 20,000 और ये 1,90,000, 1,90,000 प्लस 3,40,000, 3,40,000, 1,60,000, ये हो गया बच्चों 5 लाख रुपए इसका पूरे का टोटल। 5 lakhs अपॉन 5, ये हो गया 1 लाख। तो ऑन एन एवरेज हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करेगी। और गुडविल कितनी निकलेगी, यहाँ देखो एवरेज प्रॉफिट, यहाँ कर देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल की है, तो ये 3 लाख रुपए की क्या निकल के आ गई, गुडविल। ठीक है।